वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन इंग्लिश जोन। वीडियो में आज डिस्कस करेंगे हम लिरिकल बैलेट्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कोलैबोरेशन वर्क है। ये पोएम का एक कलेक्शन है दैट इज कंपोज्ड बाय विद द कोलैबोरेशन एफर्ट ऑफ एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक एरा की एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ पोएम्स आप बोल लो, इसको कहते हैं। और आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वो होगा कि कौन कौन सी पोएम्स इस लिरिकल बैलेट्स के जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है उसमें इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ जो कोलैबोरेशन वर्क है कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ का, तो कितनी कितनी पोएम्स का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है इन दो इम्पोर्टेंट पोएट्स ने, जो कि रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं लिरिकल बैलेट से रिलेटेड। तो जल्दी से सेशन को आप सभी शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए अपना पेपर पेन अपने पास में रखो। अगर आपको लगे कि नोट डाउन करने लायक है तो प्लीज नोट डाउन इट इन योर नोट्स फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स। जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले ऐसे रिलेटेड जो नोट्स होते हैं आप उनको जरूर एक बारी चेकआउट करके जाते हो, एक बारी देख के जाते हो, तो इसके लिए आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन से, कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन, इसके एडिशंस के बारे में। तो लिरिकल बैलेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स फर्स्ट पब्लिश इन 1798 एंड बाय कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। वी ऑल नो, बहुत ही बिगनर्स जो होंगे, जो इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, उनको लिरिकल बैलेट से इतना तो जरूर मालूम होगा कि ये कोलैबोरेशन वर्क था एस.टी. कॉलरिज का एंड वर्ड्सवर्थ का। फर्स्ट टाइम का पब्लिश हुआ है 1798 में, क्योंकि इसी टाइम से, जब ये पब्लिश हुआ, इसी टाइम से हम रोमांटिक एरा का एक बिगिनिंग कंसीडर करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। जो रोमांटिक मूवमेंट था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, तो वो इसी पब्लिकेशन के साथ ही स्टार्ट होता है, बिगिन होता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो इतना आप सभी जानते होंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें जो कोलैबोरेशन वर्क था, तो कौन सी पोएम्स लिखी हैं कॉलरिज ने, उसके बारे में थोड़ा सा एक बता देती हूँ मैं, थोड़ा सा पॉइंट। उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोएम एक्चुअल में इसमें है। जो टोटल नंबर ऑफ 23 पोएम्स इसमें इंक्लूडेड थी। जो फर्स्ट एडिशन आया था लिरिकल बैलेट्स का, जो कि पब्लिश हुआ है 1798 में, उसमें टोटल नंबर 23 पोएम्स थी। तो कितना कॉलरिज ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था, कितनी पोएम्स का विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंट्रीब्यूट किया था, वो मैं वन बाय वन आपको वहां पे मेंशन करूंगी विद द नेम ऑफ द पोएम। ओके, लेकिन यहाँ पे है कॉलरिज का जो वर्क था, राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर एंड वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी। ये दो ऐसी पोएम्स थी जो इसी सेम लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन में, जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है 1798 में, उसमें ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, एज वेल एज मेनी कंट्रोवर्शियल कॉमन लैंग्वेज पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइक द इडियट बॉय। वर्ड्सवर्थ की पोएम है इडियट बॉय। द इडियट बॉय ये कंट्रोवर्शियल एक कॉमन लैंग्वेज पोएम है, जो कि कॉलरिज कंसीडर नहीं करते थे कि पोएट्री को एक कॉमन लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, बट वहीं वर्ड्सवर्थ का जो एक व्यू था पोएट्री लिखने का, तो वो कहते थे एक कॉमन टच होना चाहिए पोएट्री में, कॉमन लैंग्वेज यूज करते हुए पोएट्री को लिखना चाहिए, और कॉमन सब्जेक्ट मैटर पे होना चाहिए। तो ये था, इसीलिए इसको कंट्रोवर्शियल कॉमन लैंग्वेज पोएम बोला गया है। जो ये था इडियट बॉय, एंड दिस वाज द कॉम्पोजिशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और टिंटन एबे ऐसे इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो इस कलेक्शन में इंक्लूडेड थी। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर इस पोएम के हम एडिशंस की बात करते हैं लिरिकल बैलेट्स की, तो वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज की ये पब्लिकेशन जो वर्क था वो 1798 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था, कोलैबोरेशन वर्क। सेकेंड एडिशन इसका जो आया वो 1800 में आया, in which Wordsworth included additional poems and preface। देखिए प्रीफेस इसमें इंक्लूडेड था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर प्रीफेस की बात करते हैं तो 1800 का जो कलेक्शन जो एडिशन आया था, सेकेंड एडिशन लिरिकल बैलेट्स का, उसके बारे में प्रीफेस ऐड किया हुआ था इसमें, कि मैंने क्यों लिखी हुई है, या क्या मेन मोटिव था लिरिकल बैलेट्स लिखने का, क्यों इंक्लूड करा हुआ है, उसको एक जस्टिफाई करते हुए वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस लिखा हुआ है सेकेंड एडिशन में 1800 में। प्रीफेस पहले लिखने वाले कॉलरिज थे, बट कहीं ना कहीं उनको जो एक था कि वो किसी वजह से उसको नहीं लिख पाए, तो वो काम वर्ड्सवर्थ ने किया और प्रीफेस के साथ में 1800 में उसको पब्लिश करा। थर्ड जो एडिशन आया फ्रेंड इसका, वो 1802 में आया, और थर्ड एडिशन में क्या था, वर्ड्सवर्थ ने एक अपेंडिक्स टाइटल जो था वो पोएटिक डिक्शन ऐड करा हुआ था थर्ड एडिशन में, जो कि लिरिकल बैलेट का था, 1802 में आया था। इसके साथ ही साथ फोर्थ
एडिशन एंड दिस वाज द लास्ट एडिशन जो कि 1805 में आया। ये कुछ एडिशंस थे जो 1798 जब ये पब्लिश हुआ तो उसके बाद से इसके 4 एडिशंस आए। 1805 में इसका लास्ट एडिशन आया था, 4th एडिशन जो था, जो कि जब वर्ड्सवर्थ अलाइव थे उस टाइम का था। तो ये कुछ एडिशन थे, इनको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 2nd एडिशन एंड 3rd एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोएटिक डिक्शन जो अपेंडिक्स था वर्ड्सवर्थ का, वो किस एडिशन में उन्होंने उसको ऐड करा हुआ था लिरिकल बैलेड्स में। तो वो टाइम था कि 3rd एडिशन जब ये आया था 1802 में। ओके, तो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ बात करते हैं कि द प्रीफेस ऑफ द 2nd एडिशन जो कि 1800 में आया हुआ है। वर्ड्सवर्थ कंटेन्स हिज फेमस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, जो कि हम जानते हैं कि पोएट्री का डेफिनेशन अगर हम कंसीडर करते हैं तो वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन को हम बहुत ही हाईली रिकमेंड करते हैं पोएट्री की जब भी डेफिनेशन देते हैं। तो 1800 जो 2nd एडिशन था जिसमें प्रीफेस ऐड हुआ था लिरिकल बैलेड में, वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था? Spontaneous poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings, and his theory that poetry should be written in language really used by men। ये था प्रीफेस में इनका मेन मोटिव, और इसी को कॉलरिज ने कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि कॉमन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए पोएट्री को लेकर, क्योंकि एक हाईली रोमांटिक स्टाइल में आप कोई पोएट्री लिख रहे हो तो इसमें आपको कॉमन लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहिए। इसमें किसी आपको मेटाफर्स जो आपके साथ ही साथ पर्सोनिफिकेशंस या जितने फिगर्स ऑफ स्पीच हैं एटलीस्ट एक थोड़ा सा एम्बेलिश्ड वे में आपको पोएट्री प्रेजेंट करना चाहिए, एक आर्टिस्टिक वे में पोएट्री प्रेजेंट करना चाहिए। ये कॉलरिज का व्यू था। बट यहाँ पे प्रीफेस में जो वर्ड्सवर्थ ने अपना व्यू दिया कि दिस पोएट्री शुड बी रिटन इन लैंग्वेज दैट रियली यूज्ड बाय मेन, जो कॉमन मेन यूज करते हैं उसी लैंग्वेज में पोएट्री लिखी जानी चाहिए सो दैट उनको समझ में आए और हम उनसे कनेक्ट कर सके। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रो जो कि लिरिकल बैलेड से रिलेटेड था फ्रेंड्स। आप आई होप आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा इसका। 23 पोएम्स थी इसमें ओवरऑल। अब चलिए फर्स्ट एडिशन में कितनी पोएम्स इंक्लूडेड थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। पोएम्स मार्क्ड, यहाँ पे जो मैं मेंशन करूंगी जहाँ पे कॉलरिज का नेम होगा वहां पे पोएम वो कॉलरिज ने लिखी हुई है, बाकी अदर पोएम्स जो थी वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। तो फर्स्ट एडिशन 1798 में 19 पोएम्स वर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम्स रिटन बाय कॉलरिज। तो 19 डब्ल्यू ने लिखा था और 4 पोएम्स जो था वो कॉलरिज ने लिखा हुआ है। ठीक है, ओवरऑल कितने पोएम्स हुए यहाँ पे? 23 पोएम्स। कब ये एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता था, पूछा जा चुका है इवन, इंक्लूडेड इन लिरिकल बैलेड्स। ओके, जब आया था 1798 में ये। तो ओवरऑल 23 पोएम्स थी, 19 बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय कॉलरिज। चलिए पोएम्स की बात कर लेते हैं। तो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, दिस वाज कंपोज्ड बाय कॉलरिज एंड दिस इज द फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड्स। ओके, किससे स्टार्ट होता है लिरिकल बैलेड्स का? इसका ये होता है कॉलरिज की पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से। नेक्स्ट जो पोएम थी वो थी द फॉस्टर मदर्स टेल, ये भी कॉलरिज ने ही लिखा हुआ है, कॉलरिज ने कंपोज किया था। नेक्स्ट थी लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ सीट इन अ yew tree which stands near the lake of Eathwaite। नेक्स्ट है उसके बाद ये आपका वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है The Nightingale, a conversational poem that was composed by Coleridge. The Female Vagrant, this is poem by W.W. Okay, इसके साथ ही साथ है Goody Blake and Harry Bill, W.W. की ये पोएम है। Lines written at a small distance from my house and sent by my little boy to the person to whom they are addressed, W.W. की पोएम है ये। नेक्स्ट है Simon Lee and the Old Huntsman, W.W. ने लिखा हुआ है। एनेक्डोट ऑफ फॉर फादर्स, W.W. की ये पोएम है, कंपोज किया हुआ है और इस लिरिकल बैलेड में इन्होंने इसको इंक्लूड करा हुआ था। वी आर सेवन, दिस वाज आल्सो रिटन बाय W.W. ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ सो दैट आप कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, W.W. की पोएम है ये। द थॉर्न, आल्सो रिटन बाय W.W. विलियम वर्ड्सवर्थ। द लास्ट ऑफ फ्लॉक, W.W. द डंजन बाय कॉलरिज, ये कॉलरिज की पोएम है। इसके बाद है द मैड मदर, दिस वाज W.W. एंड इडियट बॉय, जिससे मैंने बताया कॉमन लैंग्वेज में जो पोएम लिखी गई थी, कंट्रोवर्शियल पोएम थी। एंड द इडियट बॉय, दिस वाज आल्सो रिटन बाय W.W. लाइन्स
written near Richmond upon the Thames at evening. Again, this was the contribution of the Wordsworth in lyrical ballads. Expostulation and reply, again by W.W. We have the table turned and evening scene on the same subject, again by W.W. Old man traveling, W.W. की poem है. The complaint of forsaken Indian women, W.W. Convict by W.W. And last poem जो थी, lines written a few miles above Tintern Abbey. This was the William Wordsworth poem. Okay, तो ये कुछ poems थी जिसमें से 19 of Wordsworth and 4 of Coleridge. Okay, total number of 23 poems included in first edition of the lyrical ballad that was published in 1798, and with this publication रोमांटिक एरा स्टार्टेड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. और इसके साथ ही साथ फ्रेंड बात करते हैं, क्वेश्चन कभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे, विच इज द फर्स्ट पोएम इंक्लूडेड इन द लिरिकल बैलेड्स. तो वो था एंशिएंट मैरिनर. ठीक है, किसने लिखा हुआ है उसको? कॉलरिज ने. तो ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पोएम जो है वो एंशिएंट मैरिनर है, और जो लास्ट पोएम है वो है हमारी टिंटन एबे. ठीक है, Tintern Abbey, that was written by, composed by Wordsworth. Okay, तो ये दो important poems आप जरूर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. 23 poems का टोटल इंक्लूजन था फर्स्ट एडिशन में. फर्स्ट पोएम एंशिएंट मैरिनर थी, कॉलरिज ने लिखा था, एंड उसके बाद लास्ट जो पोएम है इस एडिशन की, विच इज द 23 पोएम, थर्ड पोएम ऑफ दिस लिरिकल बैलेड कलेक्शन ऑफ poems, that was Tintern Abbey composed by William Wordsworth. तो I hope friends आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मालूम चले लिरिकल बैलेड से रिलेटेड, तो आप उनको नोट डाउन भी कर लिया होगा आपने अपने नोट्स में. वेट करिएगा नेक्स्ट पार्ट का, उसमें हम प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा वीडियो होगा उसमें कि किस तरीके से जस्टिफाई करा हुआ है कॉमन लैंग्वेज, या क्या क्या प्रीफेस में ऐड किया हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और किस तरीके से उस ऐसे को उन्होंने लिखा है जो कि प्रीफेस था, वो इस ऐसे उसको बोलते हैं, तो वो किस सब्जेक्ट मैटर पे था, कैसे उन्होंने पोएट्री को जस्टिफाई किया है, क्या कॉमन लैंग्वेज क्या होती है, साथ ही साथ पोएट्स का क्या तरीका होना चाहिए, पोएट को कैसे बिहेव करना चाहिए व्हाइल कंपोजिंग अ पोएट्री, उन सब के बारे में हम लिरिकल बैलेड्स के सेकेंड एडिशन में, जिसमें मैं प्रीफेस लेके आऊंगी, सेकेंड पार्ट होगा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, उसमें डिस्कशन करेंगे. और ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि लिरिकल बैलेड से रिलेटेड है, 1798 जो पब्लिकेशन हुआ है फर्स्ट एडिशन का, उसमें हमने बात की इंपॉर्टेंट पोएम से रिलेटेड. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग English Zone for the best preparation of your English literature exams. Thank you very much for watching this.